उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है और इस बार सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी नेता में दिख रही है तो वो है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। बिहार में महागठबंधन के दरवाजे उनके लिए नहीं खुले हैं। महाराष्ट्र में भी विपक्ष ने दूरी बनाए रखी है और अब उत्तर प्रदेश में ओवैसी बार बार समाजवादी पार्टी को गठबंधन का न्योता दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ओवैसी वाकई बीजेपी को रोकना चाहते हैं या फिर समाजवादी पार्टी पर राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते। यूपी में विधानसभा का चुनाव तो अगले साल है, लेकिन अभी से हर पार्टी अपनी साख को जनता के सामने मैदान में मजबूत करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कमर कस ली है और बीजेपी पर हमला करते हुए सपा को नसीहत दी है। चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का मिशन साफ नजर आ रहा है। किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर ली जाए और बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जाए। मुरादाबाद की जनसभा में ओवैसी ने मंच से साफ कहा, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो। बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। ओवैसी सिर्फ गठबंधन की बात नहीं कर रहे, बल्कि अखिलेश यादव पर भी खुलकर हमला बोल रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया, अगर उत्तर प्रदेश शहरी विकास कानून के तहत यूनिवर्सिटी को रेगुलर किया जा सकता है तो 2017 तक मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों नहीं किया। ओवैसी ने सपा के उस तर्क को भी पाखंड बताया जिसमें कहा गया कि आजम खान ने उन्हें जानकारी नहीं दी थी। अपने भाषण में ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है। ओवैसी ने खुद को मुस्लिम वोटों का ठेकेदार मानने वाली हर राजनीति पर भी सवाल उठाया। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते। अब हम बराबरी चाहते हैं। दरअसल ओवैसी की यह रणनीति नई नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होना चाहती थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें साथ नहीं लिया। बाद में सीमांचल की 5 सीटों पर एआईएमआईएम की जीत ने विपक्ष के वोट बंटने की बहस को और तेज कर दिया। अब यूपी में भी ओवैसी यही संदेश देना चाहते हैं, अगर विपक्ष उन्हें साथ नहीं लाता तो उसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी अब तक एआईएमआईएम के साथ गठबंधन के किसी संकेत से बचती रही है। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में फिलहाल गठबंधन की संभावनाओं से ज्यादा सीटों और वोट बैंक की सियासत चर्चा में है। ओवैसी लगातार सपा की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि अखिलेश यादव इस हाथ को थामेंगे या फिर 2027 की लड़ाई में दोनों दल अलग अलग मैदान में उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।